हरे कृष्णा। पौराणिक और अद्भुत कथाओं के अंतर्गत, शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे रामायण के एक सत्य की, कि केवल लक्ष्मण जी ही क्यों कर सकते थे मेघनाद अर्थात इंद्रजीत का वध, कोई और ये वध क्यों नहीं कर सकता था। हनुमान जी की राम भक्ति की बात करें तो इस संसार भर में इसकी गाथा गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी बहुत अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना तो राम कथा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया था। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने कैसे इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। ये सब चर्चा सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और इंद्रदेव को बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्रदेव को मांगा, तब जाकर कहीं इंद्रदेव मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसीलिए सबसे बड़े योद्धा जो हैं वो लक्ष्मण जी हैं। भगवान श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन वो अपने भाई की वीरता की बात सुनकर प्रसन्न भी बहुत प्रसन्न हुए। पर फिर उनके मन में जिज्ञासा भी पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं। इंद्रजीत का वध रावण से भी ज्यादा मुश्किल क्यों था। तब अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध नहीं किया जा सकता, और अगर कभी उसका वध करने की नौबत आई तो उसका वध कौन कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति इंद्रजीत का वध कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 वर्षों तक भोजन ना किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास के काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल तो मैं देता रहा हूँ, और मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे, तो फिर उन्होंने सीता जी का मुख कैसे नहीं देखा, और 14 वर्षों तक वह सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ राम। वैसे तो प्रभु से कुछ छुपा हुआ नहीं है। भला दरअसल सभी लोग श्री राम का ही गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा अयोध्या के घर घर में हो, और यही कारण था कि उन्होंने अनभिज्ञ होकर अगस्त्य मुनि से ये प्रश्न किया, क्योंकि वो तो आप तो जानते हैं कि श्री राम भगवान हैं और भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता, परंतु वह लोगों के सामने इस चर्चा को लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न किया। अगस्त्य मुनि ने कहा कि अगर ऐसा प्रश्न आप पूछ ही रहे हैं तो क्यों ना ये प्रश्न लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। प्रभु ने पूछा। लक्ष्मण जी आए तो प्रभु ने कहा, आपसे जो पूछा जाए आप उसे सच सच बताइएगा। लक्ष्मण जी ने अपना सिर हिला दिया। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक एक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा। फल दिए गए फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे, और 14 साल तक तुम सोए कैसे नहीं। ये सब हुआ तो कैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत गए थे तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा कि उनके पैरों के नुपुर के अलावा मैं कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भाभी को उनके चरणों के ऊपर तो देखा ही नहीं था। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आप और माता एक कुटिया में सोते थे और मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को ही अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि 14 साल तक वह मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक
हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह निद्रा मुझे घेरेगी। आपको याद होगा कि राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा, ये बताता हूँ। मैं जो फल फूल लाता था, आप उनके 3 भाग करते थे। आप एक भाग मुझसे देकर कहते थे, लक्ष्मण फल खा लो, लक्ष्मण फल रख लो। पर आपने ये कभी नहीं कहा कि फल खा लो। फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख लिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे हैं। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में ही वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई। 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार किया है। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में उन्होंने 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। वो 7 दिन कौन थे? जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे, तो उस दिन मुझे फल नहीं प्राप्त हुए। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन फल कौन लाता? तीसरा, जिस दिन समुद्र की साधना पर आप उनसे राह मांग रहे थे, हम दोनों निराहार रहे थे। चौथा, जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे, उस दिन भी मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया और उस दिन भी मुझे फल प्राप्त नहीं हुए। पांचवा, जिस दिन इंद्रजीत की मायावी ने सीता को काटा और हम शोक में रहे, तो उस दिन भी हम निराहार थे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी, उस दिन भी मुझे फल प्राप्त नहीं हुए। और जिस दिन आपने रावण का वध किया, उस दिन भी मुझे फल प्राप्त नहीं हुए। तो इन दिनों में हमें भोजन की सुध ही कहाँ थी। और जब आपने भोजन ही नहीं किया, तो आपने मुझे कहा ही नहीं कि लक्ष्मण ये फल रख लो। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार के कैसे जिया जाए ये विद्या, और उसी के प्रयोग से 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित रखकर मैं इंद्रजीत को मार सका। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। ओम लम लक्ष्मणाय देवताभ्यो नमः। जय सिया राम, जय हनुमान। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने की वीरता की चर्चा अयोध्या के घर घर में हुई, और सिर्फ यही कारण था कि प्रभु ने अनभिज्ञ होकर ये प्रश्न किए। तो आज हम इस चर्चा में यहीं विश्राम लेंगे, कई नई चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।